आने वाले साल में उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में चुनाव भी होने हैं। ऐसे में इस लिहाज से भी इस क्लास को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अब ना सिर्फ उत्तर प्रदेश में चुनाव है अगले साल, बल्कि इस साल भी जिन राज्यों में चुनाव है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट असम भी है, क्योंकि असम में इसी साल विधानसभा चुनाव है। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का फोकस असम पर है और जीत पाने के लिए हर प्लान को तैयार किया जा रहा है। सरकार की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने के साथ ही बीजेपी के बड़े नेता प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी पहुंचे हैं 2 दिन के दौरे पर असम। इससे पहले आपको याद होगा तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी इससे पहले भी रही थी और आज इसी कड़ी में तिनसुकिया जाएंगे, मटक राजा सर्बानंद सिंह के मैदान पर श्रद्धांजलि देंगे। इसके बाद कई संगठनात्मक कार्यक्रमों में भाग लेंगे। उन्होंने आगे बताया कि पार्टी बीजेपी की क्षेत्रीय बैठक आयोजित करेगी, इसमें 7 से 8 जिलों के मेंबर भाग लेंगे। इससे पहले कल नितिन नवीन ने कार्यक्रम को संबोधित किया, कांग्रेस पर वोट बैंक की राजनीति के आरोप लगाए। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा कि कांग्रेस ने असम का इस्तेमाल वोट बैंक की सियासत के लिए किया। राज्य चलाने के लिए उनके पास कोई नीति नहीं, कोई इरादा नहीं, कोई काबिलियत नहीं थी। जिस असम को शांति, सुरक्षा और विकास के रूप में देखने का लोगों ने सपना देखा था, लोगों ने उसको हमेशा अपने वोट बैंक की राजनीति के लिए यूज किया। मैं इसलिए आज इस बात को कह रहा हूं, जिस राज्य में विकास के लिए नीति बननी चाहिए थी, एक सक्षम नेतृत्व दिखना चाहिए था, जनता के प्रति काम करने की नीयत दिखनी चाहिए थी, लेकिन पूर्व की सरकारों ने जो कांग्रेस यहां पर वोट बैंक की राजनीति करती थी, उसके पास न नीति थी, न नीयत था और न नेतृत्व था। हमें गर्व है कि हमारे पास नीति भी है, हमारे पास हमारी नीयत भी है और हमारे पास सक्षम नेतृत्व नरेंद्र मोदी और हेमंत बिश्व शर्मा जैसा नेतृत्व भी है। यह इस बात का परिचायक है कि हम जनता के साथ जुड़कर काम कर रहे हैं।